जी ख्वाहिश साहब कैसे देखते हैं, कल का दिन गुजर गया और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है डिफाई किया गया और स्टेट बैंक ने फंड्स नहीं दिए, उन्होंने कहा जी कायमा कमेटी ने इनकार कर दिया कौमी असम्बली की। दूसरी डेडलाइन भी खत्म हुई है। बात ये है कि जो कंटेम्प्ट का लॉ है वो बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बड़े क्लियर हैं। हम किसी वक्त भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पे बैठेगी और वो इस पे डिलिब्रेशन करके जो उन्होंने एक्शन लेना होगा वो लेगा। इस ज़मन में आपको कंटेम्प्ट लॉ पे बहुत से केसेस हैं। आपको शायद यूसुफ रज़ा गिलानी का केस याद होगा। जी। आपको और भी केसेस 3-4 हैं जिससे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप वायलेशन करेंगे तो एग्जीक्यूटिव को किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको वो वायलेट करे। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होती हैं उनकी जो सैंक्टिटी है और उनकी जो इन्फोर्सबिलिटी है वो आइन के तहत आर्टिकल 190 के तहत होती है। पार्लियामेंट का ये कहना जी कि हम पैसे रिलीज नहीं करेंगे, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। और अगर ये एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से लड़ाने की कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी और की तरफ से। ख्वाहिश साहब ये मेरा यही सवाल था आपसे कि आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हेड ऑन एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया और ये जो है हेजेमनी दिखाने की कोशिश हो रही है पार्लियामेंट को। मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, मगर देखिए पार्लियामेंट को शक के बीच में ले आए, मगर जो ऑर्डर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को ने इसको स्टेट बैंक को और जो ऑर्डर होंगे टू इलेक्शन कमीशन वो वैलिड रहेंगे। पार्लियामेंट उनको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट टेक्निकल पॉइंट कर सकती है मगर वो उनको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पावर एक्सरसाइज करे कंटेम्प्ट की अंडर आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑर्डर्स के तहत तो इन लोगों का बचना बड़ा मुश्किल है। और ये आग से खेल रहे हैं और ये इस किस्म की इम्पास ना कराएं, इसके नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं और बड़े गलत हो सकते हैं। और सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन से भागा जाए। ये विल ऑफ द पीपल है, जो इलेक्शन जीते वो आ जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं कर सकते। और हम इस सिचुएशन में हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रोच करना है कि क्योंकि उन्होंने ओथ ली हुई है आइन के तहत, अब उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ख्वाहिश साहब मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 58(2) भी जैसा इख्तियार तो नहीं रहा, तो आप जो कह रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट को भी आप लोगों ने करना है, रिज्यू करना है। जी देखिए जी, मैं वो प्रेसिडेंट साहब के पास देखिए बात बड़ी सिंपल है। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं है 90 दिन के आगे जाने की। जी तो प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब को डेफिनेटली डायरेक्शन दे सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रही है और ये भी लिख सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन में कैबिनेट का भी हिस्सा है। ख्वाहिश साहब एक लेटर लिखा भी तो था सदर साहब ने। आराम से बात सुनिए। जी। एक मुस्वा इम्पैक्ट का केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है जिसमें कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ओके। और इस वजह फिर इसके जो नतायज हैं वो काफी दूर रस होंगे और काफी खतरनाक होंगे और उसके लिए शायद इन सबको तैयार रहना चाहिए। आपकी बात से मैं ये मतलब अखज़ करूं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन तो लेगी तो फिर कैबिनेट भी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा। जी बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लेगी तो इसके लपेट में सब आ सकते हैं। सब आ सकते हैं। मैं आपसे रोल पूछना चाह रहा था, जो वफाकी वजीर कानून है इस वक्त, आप तो खैर बहुत सीनियर ज्यूरिस्ट है, आपको तो हम ज़माने तालिबे इल्मी में भी आइडियलाइज करते रहे, आपने तो बड़ी की स्लॉट्स पे काम भी किया। तो ये जो इस वक्त जो रवैया उनका है कि हर 10 मिनट के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट को लताड़ रहे होते हैं, हाउ डू यू सी इट? मैं उससे दो चीजें कहूंगा। एक अंग्रेजी का मुहावरा है मोर लॉयल देन द किंग। वो अपनी वफादारी दिखाते हुए आइन को भी भूल गए और कानून को भी भूल गए। और दूसरी जिस डगर पे वो चल रहे हैं, आज आप देखिए जो उनकी आज उन्होंने उनके हामियों ने जो यौम-ए-सियाब मनाने की दी थी कॉल, उसका क्या हशर हुआ है।
वकला बरादरी ने उस कॉल का क्या हशर किया है। जी जी ये इनके लिए आई ओपनर होना चाहिए कि अवाम वकला क्या चाहते हैं, कानून की अलमबरदारी चाहते हैं, आइन की पासदारी चाहते हैं, और इस पे हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे। भाई साहब, आपने टॉप मोस्ट जो जूरिस्ट थे सब 50 से ज़्यादा आपने गुज़श्ता दिनों उनको इकट्ठा भी किया, और आपने आइन की जो है पासदारी के लिए आपने कहा कि जी हम जो है एक हरावल दस्ते का काम करेंगे। लेकिन आपको ये क्या इस तौहीन में या सुप्रीम कोर्ट की जो डिफाइंस उनके ऑर्डर्स की हो रही है उसका जो नताइज निकलने में, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त परेशान है, क्योंकि अवाम अपने हाल भी ठीक करना चाह रहे हैं और अवाम इलेक्शंस भी चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हाउ लॉन्ग इट कैन टेक। सुने, बड़ी बात बड़ी सिंपल है। पहले एक प्रिंसिपल याद रखिए, अवाम के मसाइल तो तभी हाल होंगे ना कि मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए। राइट। अच्छा, पोलिटिकल यहाँ ये उल्टा हिसाब हो रहा है। जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक हालात कैसे ठीक होंगे? हम तो यहाँ पे यानी कि वो घोड़े को पीछे रखा हुआ है, कार्ड को सामने रखा हुआ है। भाई पहले इस मुल्क में आप इलेक्शन करा के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना लें, तब ही आपको आपके जो पाकिस्तानी अब्रॉड है तो वो तभी उनको कॉन्फिडेंस होगा कि वो पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं। एग्जैक्टली। अब आप खुद देख लीजिए, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है पिछले एक साल में उस डिपॉजिट में कम से कम तो 3 से 4 बिलियन डॉलर की कमी आई है। आप जब किसी से बात करने जाते हैं तो वो हर कोई यही सोचता है कि मैं किससे बात करूं, कि क्या ये हुकूमत के पास है इतना इस चीज का मैंडेट। 2 सूबों में आपने केयरटेकर गवर्नमेंट लगाई हुई है जो कि एक दिन के बाद तो वो इलीगल हो जाएगी। भाई साहब, मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि 2-4 दिन के बाद ये जो हुकूमत है, निगरान दोनों खत्म होने जा रही हैं, इनका जो लीगल जो है इस वक्त पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या होगा इनका? क्या लिंगर ऑन कर सकते हैं 90 डेज के बाद? नहीं है, हम इसके ऊपर सूटेबल स्टेप्स ले रहे हैं कि अदालतों में जाके इनके मतलब ऑर्डर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब आपका। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, लिंगर ऑन नहीं कर सकती हैं? नहीं, बहरान पैदा हो जाएगा ना। 90 डेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि निगरान हुकूमत आएगी, 90 दिन में इलेक्शन कराएगी। लेकिन ये काम तो दोनों नहीं हुए, ना इलेक्शन हुए हैं ना सुन ना, क्योंकि ये तो मकसद ही इनका आने का और था। जो पंजाब के निगरान हैं, ये तो बी टीम थी ना, उनका बच्चा था ये। उन्होंने जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये बी टीम थी। आप देख नहीं रही कि क्या हो रहा है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है, FIRs भी हो रही हैं, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं। सर, आपको लगता है कि निगरान हुकूमत जाने से पहले नवाज शरीफ के कुछ आने का बंदोबस्त हो सकेगा? नहीं, वो नहीं आएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ेंगे आपको पंजाब में और KPK में, क्योंकि ये तो बदनाम हो गए, ये तो बाइस्ड हैं और इनकी जो मामलात हैं वो ख़राब हैं।